डॉट डायग्राम यानी जिससे हम ये बात जानते हैं कि अब आप अपने जो डाटा है, एक न्यूमेरिकल डाटा है, उसको जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो ग्राफ है वो हमारी बहुत हेल्प करता है, और इसी में एक डॉट डायग्राम भी आती है। मतलब डॉट डायग्राम क्या चीज़ होती है जी? जैसे मेरे पास एक रिपोर्ट थी, एक इंफॉर्मेशन थी कि मैंने देखा जी कि जो क्लास 10th है उसके मैथ के रिजल्ट का मेरे पास एक इंफॉर्मेशन थी। मैंने उसको डॉट डायग्राम में कैसे तब्दील किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जैसे आपको ये नज़र आ रही है। इस पे मैंने मतलब कंटिन्यूटी के हवाले से हम देख लें, मुसलसल हमने मतलब जीरो से, क्योंकि जीरो से कम नंबर तो नहीं हो सकते, नेगेटिव मार्किंग नहीं है फर्ज करें, ठीक है, अगर होगी तो चलें उसको भी हम ले आएंगे। हमने जीरो से स्टार्ट किया और ये मैक्सिमम 30 मार्क्स का ये पेपर था, तो मैंने 0 1 2 3 4 इस तरह से एक लाइन पर कोई नंबर मिस ना करते हुए 30 तक लाइन्स ड्रॉ की। अब मैं यहाँ पर ये देख रहा था कि एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके 2 मार्क्स थे, तो मैंने क्या किया, 2 जो नंबर है उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट डाल दिया, ठीक है, इसी इसको डॉट डायग्राम कह रहा हूँ मैं। एक बच्चा ऐसा था जिसके 5 मार्क्स थे, तो मैंने उसके ऊपर भी एक डॉट डाल दिया। फिर ये 6 7 दो दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 7 मार्क्स थे, तो मैंने 2 डॉट्स डाल दिए एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक डॉट फिर उसके ऊपर दूसरा डॉट। फिर इसी तरह एक स्टूडेंट है जिसके 8 थे, एक के 10 थे, फिर एक दो ऐसे थे जिनके 11 मार्क्स थे, ठीक है, फिर एक के 12। तो इस तरह से ये पूरा एक डाटा मेरे पास जो है मैंने यहाँ पर जो है वो डॉट डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इससे हमें क्या फायदा हो रहा है जी? हम इससे भी वही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी अगर हमसे कोई ये कहता है कि बताओ इस डाटा की रेंज क्या, मतलब एक कम से कम नंबर और ज्यादा से ज्यादा नंबर कितने आए हैं, तो देखें रेंज के लिए हम ये करते हैं कि जो हाईएस्ट नंबर है उनमें से लोएस्ट नंबर का डिफरेंस देखते हैं हम, ठीक है। तो अगर देखें इस डाटा में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी आ रही है हमारे पास, हाईएस्ट वैल्यू ये लिखी हुई 28 और ये लोएस्ट वैल्यू है, मतलब 28 में से 2 माइनस कर देंगे क्लास के सबसे ज़हीन बच्चे से और सबसे निल स्टूडेंट, डल स्टूडेंट का जो गैप हम ले रहे हैं इनके नंबर्स का, यह है 26, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी, ये हमारे पास 26, सॉरी 26, ये हमारे पास एक तरह से रेंज आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो मतलब हम इसके ऊपर भी थॉरली डिस्कस करेंगे, रेंज मतलब ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा कैसे होती है। तो सिर्फ मैंने आपको इस डॉट डायग्राम के एक ये कह सकते हैं एडवांटेज बताया कि हम इससे डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें फर्ज करें हमने जो है अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है, तो एवरेज फाइंड करनी है, जो कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सारी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 5 एक दफा आ रहा है, ये 7 लिखा था, 7 2 दफा आएगा, मतलब इसमें अगर मैं इनको तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करूंगा, ठीक है, तो वो कितनी है, मतलब ये 2 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, इसमें फिर ये 7 2 दफा आ रहा है, मतलब ये 14 हो जाएगा, जो कि कैलकुलेट करना थोड़ा सा कदरे आसान है, ठीक है। मतलब एक तो सारी वैल्यूज अरेंज होके पड़ी हुई हैं सारी हमारे लिए, एक तरतीब में हम चलेंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया था, मैंने देखा था ये 390 बनती है वैल्यू, मतलब इनके सारे बच्चों के स्कोर्स को अगर आप ऐड करें, सब 15 3 दफा आ रहा है तो ये 45 बन जाएगा। फिर ये वाला नंबर अगर आप देखें 17 जो है, ये 4 बच्चों ने ये नंबर लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये भी जो वैल्यू बनती है वो भी हम ऐड करेंगे, और ये सारे डॉट्स अगर हम काउंट कर लें तो हमें टोटल बच्चों की तादाद पता चल जाएगी कि उस क्लास में टोटल कितने बच्चे थे जी, वो थे 26, ठीक है। चलें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और ये देखें 24 और ये 26, दो और ऐड कर लें, ठीक है। तो ये इसका आप मतलब अरिथमेटिक मीन अगर कैलकुलेट करें, जो कि आपके लिए होमवर्क है, 15 आ जाएगा इसका, ठीक है। और इसी तरह अगर मीन मॉड वगैरह निकालना हो तो वो भी हम इससे बड़े आसानी के साथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब चले मॉड में इधर से बता देता हूँ कि वो वैल्यू होती है जो डाटा में बहुत दफा रिपीट हो रही है, जो कि हमने देखा कि ये 4 डॉट आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं जी, 17 पे आ रहे हैं, तो हम कहेंगे 17 इसका क्या है जी, मॉड है। तो इस तरह से डॉट डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं और इससे कैलकुलेशन भी बड़ी आसानी से की जा सकती है।